अवकलन चैप्टर, पांचवा चैप्टर अवकलन, इस ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम आपको डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग 0 लेवल से बताए हुए हैं, और इसमें हम लोग दूसरे एक्सरसाइज करेंगे 5.3, जिसमें अवकलन से अवकलन करके हम लोग किसी फंक्शन का dy बाई dx ज्ञात करना है। इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों को dy बटा dx ज्ञात करना है। एक्सरसाइज में पूछेगा कि dy बटा dx क्या है, ज्ञात करें। तो जिस तरह समीकरण से किसी इक्वेशन से हम लोग x का मान प्राप्त करते थे LHS और RHS के द्वारा, LHS और RHS में भेजकर, वैसे ही हम लोग इस अवकलन में, इस अवकलन समीकरण में या अवकलन में हम लोग समीकरण की तरह ही हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई dx ज्ञात करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे, पहले हम जितना डिफरेंशिएशन करते थे जिस पार्ट द्वारा या जिस रूल द्वारा, वैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। और या u इंटू वी, यू प्लस भी, या डायरेक्ट किसी फंक्शन का अवकलन, जो भी अवकलन किया जाता था वो अवकलन करेंगे और डायरेक्ट हम लोग dy बटा dx ज्ञात करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ किसी फंक्शन का अवकलन से dy बाई dx कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है जैसे 3x प्लस साइन x साइन y बराबर cos x का dy बाई dx निकाले। यही हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना जरूरी है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस बटा dx और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y बटा dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बटा dx हम लोग लिख देंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन 1 में 3 से गुना 3, प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन cos y और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। पहले साइन का करेंगे और फिर y का करेंगे, और इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस cos y dy बटा dx बराबर माइनस साइन x। ये प्लस 3 जो है वो प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो cos y dy बटा dx बराबर माइनस साइन x माइनस 3। फिर अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से cos y गुना में है तो इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर, ये गुना से भाग में चला जाएगा तो माइनस साइन x माइनस 3 बटा cos y। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये dy बाई dx LHS में मिल गया और RHS में जो प्राप्त होगा हमारा आंसर होगा। देखिए अब NCERT एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है कि सभी मानों का dy बटा dx ज्ञात करें। तो हम अभी आपको एक एग्जांपल के द्वारा dy बाई dx ज्ञात करने के लिए बताए हैं, वैसा ही इस फंक्शन का dy बटा dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या शॉर्ट में आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बटा dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y बटा dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बटा dx। अब अभी एक नियम के अनुसार इसको रखा गया है। अब इसका अवकलन हम लोग करेंगे, तो इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, तो 2 रहने देंगे और x का अवकलन 1 प्लस 3 और y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू साइन का अवकलन cos x। अब 2 में 1 से गुना 2 प्लस 3 dy बटा dx इक्वल टू cos x हो गया। इसका अवकलन कर दिए। अब हम लोगों को dy, जितना फंक्शन है सब फंक्शन को LHS से RHS में भेजना है और dy बाई dx को एक तरफ करना है। वही मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, और जो मान प्राप्त हो जाएगा वही मान हमारा आंसर होगा। जो dy बाई dx हम लोग एक तरफ निकालेंगे तो 2 प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो बचेगा 3 dy बटा dx बराबर cos x और माइनस 2
और फिर अब क्या करेंगे, 3 गुना में इधर भेजेंगे, भाग में चला जाएगा, dy बटा डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स माइनस 2 बटा 3। यही हमारा आंसर, dy बाई डी एक्स का मान मिल गया हम लोगों को LHS में, और RHS में जो फंक्शन मिला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है और इसमें भी हम लोगों को dy बटा dx ही ज्ञात करना है और सभी फंक्शन का अवकलन करना है। अवकलन करके dy बाई dx को एक तरफ कर देना है और बिना dy बाई dx को एक तरफ करके जो बिना dy बाई dx का होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिख दिए हैं ax का अवकलन यहाँ किए हैं b बाई स्क्वायर का, तो b का नहीं होगा, b का हम लोग रहने देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। और y का पहले पावर का करेंगे फिर बेस का करेंगे, इसलिए हम पहले पावर का करके y का दिखा दिए हैं, फिर यहाँ y का किए हैं बराबर। फिर cos y है तो पहले cos का होगा और फिर y का होगा। तो आइए हम लोग यहाँ डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ax का डिफ्रेंसिएशन केवल a प्लस by का पहले b लिखेंगे और y स्क्वायर का तो 2b इंटू 2y, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर में से एगो कम कर दिया जाएगा, इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। फिर cos का हो जाएगा, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। एक स्टेप और बढ़ेंगे, a प्लस 2by, पावर में से कम करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इंटू dy बटा dx बराबर माइनस साइन y dy बटा, ये हो जाएगा आपका dy बटा dx। अब क्या करेंगे कि हम इसको उधर भेजेंगे और भेज करके गुना से भाग में भेज देंगे, या फिर इसको आप इधर ला दीजिए और एक को उधर भेज दीजिए, यानी आप एक एक तरफ भेज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस साइन y dy बटा dx और माइनस 2by dy बटा dx बराबर में a। अब यहाँ से dy बटा dx कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन y माइनस 2by इजकल टू a, गुना से भाग में भेजेंगे, dy बटा dx इजकल टू a बटा माइनस साइन y और माइनस 2by बराबर बटा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को u इंटू वी फॉर्म पे एक डिफ्रेंसिएशन करना है, जिसको थोड़ा सा अच्छा से समझ करके हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जिसके हिसाब से हम लोग u इंटू वी को फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन करते थे। तो u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन होता है कि u को छोड़ के v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को छोड़ के u का डिफ्रेंसिएशन। तो x स्क्वायर का पहले करेंगे तो x स्क्वायर बटा dx, बीच में प्लस का चिन्ह। अब x इंटू वाई क्या करेंगे, x इंटू वाई क्या करेंगे, x इंटू वाई को u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन, तो u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन बटा dx, ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा आपका v। तो u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन किए नहीं अभी लिख दिया गया है, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। फिर v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन, तो u x है और बराबर में सॉरी प्लस में फिर एक बार है y स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर बटा dx बराबर में हो जाएगा आपको ये 100 का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन ऑफ 100 बटा dx। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x बटा डी सॉरी केवल हो जाएगा 2x प्लस x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 और प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। ये हो जाएगा आपको 2x प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू 0। अब जो जो प्लस में है उसको उधर माइनस में भेज दिया जाएगा, 2x और y प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में, x डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स, ये 2x जाएगा माइनस 2x और ये जाएगा तो माइनस y। यहाँ से अब जो है वो dy बटा dx कॉमन है, तो यहाँ से dy बटा dx कॉमन लेंगे, दोनों तरफ dy बटा dx है, बचेगा क्या x प्लस 2y, बचेगा x प्लस 2y और बराबर में बचेगा माइनस 2x माइनस y, गुना से हम लोग कहाँ भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। तो dy बटा dx इजकल टू माइनस 2x माइनस y और बटा x प्लस 2y, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन है, जैसे आप
हम लोग जैसे पहले डिफरेंशिएशन करते थे वैसे, लेकिन इसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो दिया हुआ है वो cos x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन अलग तरीके से होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर वाई बटा, अब पहले पावर का फिर बेस का फिर वाई का, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई, पहले पावर का जिसका हो जाएगा उसको नीचे नहीं लिखेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का करेंगे, अब साइन का हो गया तो नीचे साइन नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बटा डी एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह। फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स वाई बटा डी एक्स इंटू, अब हम लोग x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन करेंगे बटा dx, और प्लस v को छोड़कर u का डिफरेंशिएशन करेंगे बटा dx, बराबर में डिफरेंशिएशन ऑफ पाई इंटू dx। अब क्या किया जाएगा यहाँ से हम लोग करेंगे यही कि पहले 2 पावर गुना में आएगा और पावर में से 1 कम करेंगे, तो पावर में से 1 कम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। फिर यहाँ से इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल xy है तो xy रहेगा, फिर इनटू x को छोड़ दिया जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, अब प्लस y को रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर पाई का डिफरेंशिएशन 0, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के जगह पे y है तो साइन 2y dy बटा dx माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको इसमें गुना करेंगे तो x साइन xy, इसको इसमें गुना करेंगे एक बार इसको इसमें गुना करेंगे और माइनस का चिन्ह देकर के y साइन xy और बराबर में 0 0, यहाँ पे dy बटा dx होगा माइनस। अब क्या करेंगे, बिना dy dx का यही है तो माइनस में उधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन 2y और dy बटा dx माइनस x साइन xy dy बटा dx, और ये माइनस में है उधर भेजे तो प्लस में चला गया तो y साइन xy, अब यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे बटा dx, तो मिलेगा हम लोगों को क्या, साइन 2y इंटू ये हो जाएगा आपको y बराबर साइन xy। अब क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा dy बटा dx साइन 2y माइनस x साइन xy इक्वल टू y साइन xy। अब यहाँ से हम लोग dy बटा dx लिखेंगे बराबर y साइन xy, अब बटा ये लिख दिया जाएगा साइन 2y माइनस x साइन xy, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, dy बाई dx ही ज्ञात करना है, लेकिन इसका हम लोग अभी अवकलन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे, x को लिखेंगे कि माना कि x बराबर टेन थीटा मानेंगे, टेन थीटा, इसलिए जब थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ये थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब लिखेंगे प्रश्न से सवाल में जहां जहां x है वहां वहां टेन थीटा का मान पुट करेंगे, लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि टेन 2 थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है बराबर साइन 2 थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी ये फॉर्मूला है, इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन साइन काट देंगे, बचेगा y बराबर 2 थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, तो थीटा का मान देखिए यहाँ पर हम माने हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो y बराबर ये हो जाएगा 2 रहेगा और टेन इनवर्स x। अब लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dx हो जाएगा
2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स 2 इंटू, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन बता चुके हैं और एक्स का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट में होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम लोगों को मानना है, मान करके इस फंक्शन का मान रखना है, एक फार्मूला पे बैठेगा और फार्मूला पे जब बैठेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि यहाँ से लिखेंगे कि x बराबर टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x, बस इतना हम लोगों को मान लेना है। फिर चलेंगे हम लोग प्रश्न से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ टेन थीटा का मान रखेंगे, y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये मान हम लोग रख दिए। अब एक फॉर्मूला होता है कि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होगा आपका टेन 3 थीटा। तो ये पूरा के बदले हम लोग लिख सकते हैं y बराबर टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, इसको काट देंगे, मिलेगा टेन, ये हो जाएगा आपको मिलेगा y बराबर 3 थीटा। थीटा का मान हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेन इनवर्स x मिला है हम लोगों को, तो यहाँ से लिखेंगे कि y बराबर 3 टेन इनवर्स x, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy बटा dx हो जाएगा, dx हो जाएगा, 3 रहेगा और यहाँ पर टेन इनवर्स x बटा dx, तो dy बटा dx इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन अभी बताए हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे, यहाँ से 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, एक नया फार्मूला लगेगा, एक कॉस का फार्मूला लगेगा और फार्मूला लग करके ये बनेगा। जैसे मान लेंगे इसको भी, माना कि x बराबर टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से इस सवाल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम टेन थीटा रखेंगे। जैसे y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह पे 10 रखा गया, स्क्वायर है स्क्वायर रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिए। अब एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला इसका ये होता है कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स ये पूरा के बदले लिखा जा सकता है कॉस 2 थीटा, कट जाएगा, मिलेगा क्या y बराबर 2 थीटा। अब हम लोग थीटा का मान यहाँ देखेंगे कि टेन इनवर्स x माने हैं, तो y बराबर 2 टेन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सब लगभग एक ही पैटर्न पे टोटल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है और समझ करके सॉल्व करना है। अब लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स x बटे dx, ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हुआ हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 13 नंबर क्वेश्चन में भी वही करना है। सबसे पहले हम लोगों को मानना है लगभग एक ही दो फार्मूला सभी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे, इस सवाल में भी माना कि x बराबर टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अब लिखेंगे कि प्रश्न से चलिएगा तो y बराबर कॉस इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ टेन थीटा रखेंगे, 2
टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम यही फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में लगाए थे, यही फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसका फॉर्मूला सूत्र होता है साइन 2 थीटा, है ना। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इतना को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, थीटा हो जाएगा ये y बराबर, ये तो कट नहीं रहा है, लेकिन इसका एक 10th क्लास में फॉर्मूला हम पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे 2 थीटा है और बराबर में हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इतना लिखा जा सकता है, y बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये हो जाएगा, कट जाएगा, y बराबर जो बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब लिखेंगे इसको कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0 और माइनस 2 टेन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन बटा dx, dy बटा dx। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स इजकल टू माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यहीं पे सिंपल आपका बस प्रोसेस करना है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही प्रोसेस करना है, सिर्फ हम लोगों को मानना है। लिखेंगे कि माना कि x बराबर, इसमें टेन थीटा नहीं मानना है, क्योंकि कुछ ऐसा मानना है कि इसको रखने पर अंदर फार्मूला बैठ जाए और यहाँ साइन ये कोई भी ऐसा फंक्शन रखने पर त्रिकोणमितीय फार्मूला बन जाए। सब में टेन थीटा नहीं रखना है, मान को देख कर टेन थीटा रखना है। तो इसमें हम साइन थीटा रखेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसलिए थीटा बराबर ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ से प्रश्न से लिखना पड़ेगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा, यहाँ x है तो साइन थीटा, फिर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर 10वां क्लास का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइन थीटा कि रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर नहीं सिर्फ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, है ना। y बराबर साइन इनवर्स, अब इसका फॉर्मूला भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, 7 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ये 7वां नंबर क्वेश्चन में आपको मिला हुआ था ये फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। ये कट जाएगा, y बराबर 2 थीटा, ये हो जाएगा आपको कि y बराबर थीटा का मान यहाँ से हम माने हैं मिला है साइन इनवर्स थीटा। लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बटा dx, 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटा dx, dy बटा dx इजकल टू 2 इंटू 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बटा dx, ये टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, बट 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही प्रोसेस करना है, मानने वाला फॉर्मूला, मानने वाला सवाल है, इसमें हम लोग मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि x बराबर कॉस थीटा, इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। अब लिखेंगे प्रश्न से हम चलेंगे, तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ हम cos का मान रखेंगे, क्योंकि x का मान cos माने हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा होता है फॉर्मूला। हम इसके बाद इतना लिख सकते हैं, तो सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। अब 10वां क्लास का भी एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, तो इसको 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि y बराबर सेक इनवर्स 1/cos
2 थीटा है तो सेक थीटा में बदलेंगे तो सेक 2 थीटा हो जाएगा, है ना। ये सेक से कट जाएगा, y बराबर 2 थीटा हो जाएगा। अब लिखेंगे y बराबर 2 थीटा का मान यहाँ पे माने हैं cos इनवर्स x, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos इनवर्स x बटा dx, dy बटा dx इक्वल टू 2 इंटू 1 बटा -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बटा dx हो जाएगा -2 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 5.3 का, जिसमें dy बाई dx का मान निकालना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और इसमें थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम अभी हो रहा है क्योंकि अभी पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको सबको समझिए। और वीडियो को पूज करके आप इसमें इसको पूज कर करके क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं। और अच्छा से जो भी समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही।